नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट इलाइट में। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 का संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें हम आपको बतलाएंगे कि इसमें टोटल कितना पोस्ट है, मेल का कितना पोस्ट है, फीमेल का कितना पोस्ट है, इसका फॉर्म जो है कब से कब तक भरा जाएगा, फॉर्म को भरने के लिए कितना रुपया लगेगा, इस वैकेंसी में आपको किस किस प्रक्रिया से गुजरना होगा, रिटन में आपसे क्या पूछा जाएगा, फिजिकल आपका कैसा होगा, इसके बाद आपका मेडिकल कहां होगा, फिर आपका सैलरी क्या होगा, संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में आपको। इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे लाखों लाख छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा पल है। आपने देखा होगा एसएससी जो है 2023-24 का कैलेंडर जो है पिछले सप्ताह यानी 19 मई को जारी कर दी है, जिसमें इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण विवरण दिया गया है। चलिए बारीकी ढंग से हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं यह वैकेंसी जो है वह ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें जो आपका टोटल पोस्ट है ना, टोटल पोस्ट है 7547। कितना पोस्ट का वैकेंसी है? 7547 पोस्ट का, 7547 पोस्ट का, जिसमें मेल का जो आपका पोस्ट है वह 5056। मेल के लिए कितना सीट है? 5056। जबकि फीमेल के लिए कितना है? 2491। मेल का टोटल वैकेंसी हो गया आपका 7547, मेल का 5056, फीमेल का हो गया आपका 2491। अब देखिए चर्चा करते हैं कि इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो आपको हम बता देना चाहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 जो है इसका फॉर्म 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप जो है भर सकते हैं। यानी 1 सितंबर से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, 30 सितंबर तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए फॉर्म तो भरा जाएगा सितंबर में, तो आखिरकार अभी आपको जानकारी क्यों दिया जा रहा है? हाँ मेरे भाई, इसका जानकारी अभी आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज का आवश्यकता है, जिसका नाम है डीएल, यानी ड्राइविंग लाइसेंस। लाइसेंस आपको चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस मेल के लिए चाहिए, फीमेल के लिए जरूरत नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस आप जानते होंगे उसको बनने में समय लगता है, 2-3 मंथ का समय लगता है, इसलिए अभी आपको जानकारी दे दिया जाता है। तो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वह जल्द से जल्द अपना अप्लाई कर दें और उसको जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेल के लिए, फीमेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का जरूरत नहीं है। चलिए, इस फॉर्म को भरने के लिए जो फी लगेगा वह जनरल ओबीसी का फी है 100 रुपया। जनरल ओबीसी का फी कितना मेरे भाई? 100 रुपया। जबकि एससी एसटी का 0 रुपया, यानी एससी एसटी को इस फॉर्म को भरने के लिए 1 भी रुपया का चार्ज लगने वाला नहीं है। तो यह तो हो गया आपका टोटल पोस्ट है ना, 7547, मेल का 5056, फीमेल का 2491। फॉर्म भरा जाएगा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। इसके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज जो जरूरी है ना, वह है आपका डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको। मेल के लिए, फीमेल के लिए उसका जरूरत नहीं है। फॉर्म को भरने में जनरल ओबीसी को 100 रुपया लगेगा, एससी एसटी को 1 भी रुपया लगने वाला नहीं है। चलिए आगे का बात करते हैं। अब चर्चा करते हैं एज का। हाँ देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए एज का जो दायरा है वो 18 से 25, यानी मिनिमम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 25 साल होना चाहिए, जिसका बेस जो होगा वह 1 जुलाई 2023 को होगा। क्या होगा? 1 जुलाई 2023 होगा। हाँ, यह 1 अगस्त 2023 भी हो सकता है। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि एसएससी के पीछे के वैकेंसी को आप देखिएगा, सीएचएसएल को देख लीजिए है ना, उसमें बेस 1 अगस्त को माना गया है ना। तो हो सकता है इसका बेस 1 अगस्त 2023 भी हो सकता है ना। लेकिन अभी ध्यान रखना 1 जुलाई 2023 बेस इसका। आगे अब आपका नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा, हो सकता है 1 अगस्त 2023 भी हो जाए। यानी मिनिमम 18 साल और अधिकतम 25 साल 1 जुलाई 2023 आपका बेस मान करके देखा जाएगा। यानी यहां पर जो है आपका मिनिमम 18 होना चाहिए, अधिकतम 25 होना चाहिए। अब देखिए, कोरोना काल के चलते जो है इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी वाले को 3 साल के लिए,
SC ST वालों के लिए 5 साल के लिए। हाँ, जनरल का भी रिलैक्सेशन का बात हो रहा है, हो सब इसका वैकेंसी का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको हम बता देंगे कि जनरल का भी जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है या फिर नहीं दिया गया, लेकिन OBC का 3 साल और SC ST का 5 साल एज रिलैक्सेशन है कोरोना काल के चलते। चलिए, अब इसके लिए इस फॉर्म के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यह फॉर्म जो है आपका 12 बेसिस पर है, यानी मात्र 12 पास होना चाहिए। 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम पहले बोल चुके हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज जो चाहिए वह DL है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी DL होगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेल के लिए एकदम अनिवार्य है, फीमेल के लिए इसका जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम का जो डेट होने का, एग्जाम का डेट जो दिया गया है संभावित, वह नवंबर दिसंबर में, यानी एग्जाम इसका कब होगा, नवंबर दिसंबर 2023 में इसका एग्जाम हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका PST PET यानी आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। यानी इसका प्रोसेस जो है सिलेक्शन का, पहले रिटन टेस्ट, फिर आपका फिजिकल, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल। आगे देखिए, अब रिटेन में आपसे क्या पूछा जाएगा, इस पे चर्चा हो जाए। तो रिटेन जो होगा आपका वह 100 प्रश्न का होगा। कितना का मेरे भाई, 100 प्रश्न का, जो 100 मार्क्स का होगा, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। अब इसमें नेगेटिव 1/4 है, यानी 1/4 कहने का मतलब 0.25 नहीं, क्या हो गया आपका 0.25, यानी एक गलती आप करोगे तो 0.25 नंबर आपका कट जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, नेगेटिव 1/4 यानी 0.25। देखिए इसका रिटेन का जो टाइम है वह 90 मिनट यानी 1.5 घंटा का रिटेन होगा, जिसमें GK GS के 50 प्रश्न होंगे, रीजनिंग का 25 प्रश्न होगा और इसके बाद मैथ्स का 15 प्रश्न जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपका 90, और कंप्यूटर का 10 प्रश्न। यह है आपका रिटेन का, है ना, किस किस विषय से कितना कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। GK GS का 50 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, मैथ्स का 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से आपसे 10 प्रश्न पूछा जाएगा। इसका मोड कैसा होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा कि ऑनलाइन, आप पीछे भी देख चुके हैं ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, इसलिए इसका मोड होगा ऑनलाइन यानी CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका रिटेन का, जिसमें GK GS का 50, रीजनिंग का 25, मैथ्स का 15, कंप्यूटर का 10 प्रश्न पूछा जाएगा। 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, नेगेटिव 0.25 यानी 1/4। हाँ, आगे बात कर लेते हैं। जहां तक रिटेन एग्जाम का सवाल है, देखिए इसमें तो आपको सेंटर चूज करना होता है, ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म है तो आपका एग्जाम जो है दिल्ली में ही होगा, नहीं। SSC आपको 3 ऑप्शन देती है सेंटर चूज करने के लिए, तो आप जहां चूज कीजिएगा एग्जाम आपका वहीं होगा, है ना। चलिए अब फिजिकल का बात कर लेते हैं। इसमें आपका क्या माप होगा, हाइट जो है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल के लिए कितना होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट का जो माप है मेल का 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल में इसका माप नहीं होगा, है ना, यानी चेस्ट केवल मेल के लिए 81 से 85 सेंटीमीटर होगा। रनिंग मेल के लिए, यानी लड़का के लिए जो रनिंग होगा वह 1600 मीटर का 6 मिनट में, यानी लड़का को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना, इसलिए आप लोग तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, है ना। और फीमेल लड़की का जो दौड़ है आपका वह 8 मिनट में 1600 मीटर, लड़का के लिए वही दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करना है, लड़की लोग के लिए जो है 8 मिनट में 1600 मीटर, है ना। तो ये बिल्कुल आप लोग लग जाइए, इसमें जुट जाइए। अब लॉन्ग जंप जो है आपका मेल के लिए 14 फीट, देखिए इसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 12 फीट तक तो नॉर्मली होता है ना, 11-12 फीट, 14 फीट के लिए आपको मेहनत करना होगा और मेहनत में आप जुट जाइए, बिल्कुल आशा मत कीजिए, इंतजार नहीं कीजिए और लग जाइए। अगर आपको नौकरी का जुनून है तो इसमें लग जाइए। मेल के लिए जो है लॉन्ग जंप 14 फीट और फीमेल के लिए आपका जो लॉन्ग जंप है वह 10 फीट है। हाई जंप नॉर्मल है आपका 3 फीट जो है 9 इंच मेल का हो गया और फीमेल का हो गया कितना आपका 3 फीट हो गया। फीमेल का कितना हो गया आपका 3 फीट। मेल का जो हाई जंप है आपका वह 3 फीट 9 इंच और फीमेल का हो गया आपका 3 फीट, है ना। इसके बाद जो आपका प्रक्रिया, हम आपको 2 चीज तो हो गया आपका, रिटेन हो गया आपका, नहीं रिटेन हो गया आपका, फिर आपका फिजिकल के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी दे दिया। इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी आपके सभी कागजात का जो है वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। इसके बाद आपका जो है ज्वाइनिंग आ जाएगा।
अब हम सैलरी का बात कर लेते हैं कि आपको इस नौकरी में कितना सैलरी मिलने वाला है। तो आपको हम साफ साफ बता देना चाहते हैं, यह देखिए इसमें सैलरी जो होगा, स्टार्टिंग का हम बात करते हैं 30,000 प्लस आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा। फर्स्ट महीना से 30,000 प्लस आपके अकाउंट में आएगा, है ना। इसके बाद जितना जितना दिन आपका समय जो है इस जॉब में जाएगा, उस हिसाब से आपका सैलरी जो है वो बढ़ते चला जाएगा। यह स्टार्टिंग सैलरी है 30,000 से प्लस। तो इसलिए बिल्कुल आशा मत देखिए। तो जो भी विद्यार्थी, है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सपना देख रहे हैं, वह बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, है ना। आपको हमने पूरा संपूर्ण जानकारी दे दिया, है ना। इस नौकरी के लिए क्या क्या चीज चाहिए, है ना, आपका शारीरिक दक्षता कैसा होना चाहिए, आपको क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए, है ना, सारा जानकारी हमने आपको दे दिया। इसलिए बिल्कुल विलंब न करें और बिल्कुल जोशो जुनून के साथ अगर आपको नौकरी चाहिए तो इसकी तैयारी में जुट जाइए। बिल्कुल अगर आप मेहनत कीजिएगा, मन लगा के मेहनत कीजिएगा, अभी आपके पास समय भी है। हाँ, जिनका डीएल नहीं है, डीएल के प्रोसेस में लग जाए, डीएल आप बनवा लें, तभी आप इस फॉर्म को डालेंगे, है ना। बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, बहुत ही आसान प्रक्रिया है और आराम से आपका नौकरी भी हो जाएगा। और नौकरी हो जाएगा तो आपका जीवन जो है सोचिए कितना धन्य हो जाएगा, आगे का लाइफ स्टाइल ही आपका चेंज हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी जो है बिल्कुल बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अगर इसी प्रकार का और भी नोटिफिकेशन आपको चाहिए और अदरवाइज सब्जेक्ट से भी अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और बिल्कुल बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि जब भी हम आपको वीडियो देंगे, अपलोड करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर चला आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।